नमस्कार दोस्तों। आज तक आपने मेरे साथ बातचीत में बहुत सारे नेताओं को देखा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखा है, अलग अलग तरह के व्यक्तियों से बात की है। लेकिन आज जिस शख्सियत से हम बात करने वाले हैं वो बहुत अलग तरह के व्यक्ति हैं और मेरे लिए भी एक नया अनुभव है, क्योंकि अरविंद पाल दहिया जी लगातार 1725 दिन से दौड़ लगा रहे हैं। अब मेरे से तो एक दिन भी दौड़ मैं नहीं लगा सकता, लेकिन ये 1725 दिन से लगातार दौड़ लगा रहे हैं और 17,500 किलोमीटर से ज़्यादा ये अब तक दौड़ चुके हैं। कई सारी अल्ट्रा मैराथन और कई ये फुल मैराथन, कई हाफ मैराथन लगा चुके हैं और रोहना गांव के ये रहने वाले हैं और बीएसएनएल में सहायक महाप्रबंधक हैं। आप देख रहे होंगे कि दौड़ लगाने की वजह से आपको इनके शरीर पर कोई भी फैट, एक्स्ट्रा फैट नहीं दिखाई दे रहा होगा और कितने स्वस्थ ये रहते होंगे। 56 साल के करीबन ये हो चुके हैं, लेकिन आप ये इनका जज्बा देखिए। तो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसे लोगों की है जो दौड़ में कोई खर्चा तो लगता नहीं है, दौड़ना ही है। तो अरविंद पाल जी ने न्यूनतम साधनों में खुद को फिट करके दिखाया और समाज में एक रोल मॉडल ये बने हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धर्मेंद्र भाई, नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। दौड़ने से आप लगातार जवान होते जा रहे हैं ना? ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है। चलो, स्वास्थ्य तो बना रहता है। जब आप जब इतने दिनों से दौड़ रहा हूँ तो इसका मतलब इन दिनों में कोई ऐसी सीरियस बीमारी तो नहीं हुई मेरे को। ये तो 4 साल का अरसा हो गया ना? 4 साल से ऊपर का ही अरसा हो गया। 101 दिन रह गए मेरा कल 5 साल होने में। तो आपके ये दौड़ने का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? ये जो वैसे तो पहले भी दौड़ता था, लेकिन पहले ये था भाई कभी हफ्ते में एक आध दिन छुट्टी कर ली या नहीं जा पाए कि कारणवश तो ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन 20 जून 2020 से और आज तक, आज 1725 दिन हो गए मेरे को। अब मैं लगातार दौड़ रहे हैं। हाँ। तो कैसे, मतलब एक दिन दौड़ लिया आदमी, 2 दिन दौड़ लिया, कभी तो खांसी जुकाम भी हो जाते हैं भाई, आज तो मन नहीं किया। तो ये ऐसे मतलब रिकॉर्ड बनाने की कैसे? रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं भी कोई रिकॉर्ड बनाना है, लेकिन अब एक तरह से जीवन का हिस्सा हो गया। अभी जो काम और दिन के बहुत से काम जो हम दिन करते हैं तो उनमें शामिल हो गया। अभी सुबह उठते ही कोशिश करते हैं पहले इस काम को मैं कर लूँ। अच्छा, क्योंकि दिन में तो फिर ये होता है कहीं ना कहीं व्यस्तताएं ऑफिस की और भी सामाजिक जिम्मेवारी हो सकती है। बाई चांस कभी ना जा पाऊँ सुबह तो फिर शाम को कर। गाँव में जाते वहाँ भी दौड़ लेते हो? सब गाँव में बाहर भी जाता हूँ तो वहाँ भी एक आध बार तो मैं जब जर्नी में था तो मैंने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भी दौड़ के, बल्कि मतलब जब बुकिंग होती है ट्रेन की देखता हूँ तो ये देखना पड़ता है किस ट्रेन का हाल्ट ज्यादा है। हाँ। 15-20 मिनट का हाल्ट कहीं मिल जाए। हाँ। तो ताकि मेरे कम से कम 3 किलोमीटर वहाँ हो जाए। तो 1-2 बार ऐसे भी हुआ है। सबसे पहले आपने कोई ऐसा चैलेंज मिला हो कि भाई मैं 100 दिन दौड़ूंगा? चैलेंज नहीं, एक्चुअली जो रनर्स के, एथलीट्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप, उनसे थोड़ा सोशल मीडिया, आपको पता है आजकल, तो मुझे पता लगा कि एक SDOR इवेंट होता है, नाम ही उसका 100 डेज ऑफ रनिंग होता है। उसमें 100 डेज लगातार रनिंग करना, हालांकि उसमें भी मतलब मिनिमम ये होता है भी आप 90 डेज दौड़ लो बेशक, लेकिन वो SDOR होता है। तो उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो 100 डेज तो वो हो ही गए। फिर 2-4 दिन बाद कोई छोटा मोटा ऐसा ही चैलेंज था 100 डेज, फिर वो हो गया। कुछ 20 में लगा होता, मेरा ख्याल 20 जून से तो मेरे कंटिन्यूस हो ही रहे थे और 26 जुलाई से शायद वो स्टार्ट होता था। तो लगातार ऐसे 2 से 1 दिन हो गए। फिर मेरे को थोड़ा चस्का सा ही हो गया, यार जब 200 दिन हो गए तो चलो साल तो मैं करो, 365 भी हो जाए। फिर वो साल हो गया, मेरे 1 साल हो गया, तो और आगे भी देखते हैं। और फिर में आपने देखा वो कोरोना पीरियड भी आ गया, जब बिल्कुल खाली हो गया तो कुछ करना ही नहीं था। तो मैंने एक आध बार तो, अच्छा वो बार भी अलाउड नहीं था, कई बार देख सकता है तो सुबह कराते, लेकिन कई बार वो भी आ जाते पेट्रोलिंग वाले। तो कई बार तो मैंने छत पे नीचे घर में ही लगा के अपनी रनिंग पूरी की, लेकिन वो फिर मैंने कंटिन्यू करी। तो कितना समय लगता है आपको 10 किलोमीटर दौड़ने में? 10 किलोमीटर 1 घंटे के करीब, मतलब वो ये कि ज़्यादा मतलब 10 मिनट्स प्लस माइनस कर लो। आपको ज़्यादा आप इवेंट वगैरह में हो तो 50 मिनट के आसपास होगी, और ज़्यादा फुर्सत से में करो, ज़्यादा वो करो तो 1 घंटा 5 मिनट, मतलब 1 घंटा के करीब आप समझोगे। अच्छा, जब आप लगातार दौड़ते हैं तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेज क्या रहती है? देखो, वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं तो जब जनरली यहाँ छुटराम स्टेडियम में दौड़ता हूँ, मैं तो अपनी रागनी लगा लेता हूँ मोबाइल की। अच्छा। रागनी सुनता हूँ और अपने
दौड़ता रहता हूँ। मेहर सिंह जी की रागिनी और है। रागिनी, हाँ रागिनियाँ चलाता हूँ। बल्कि इस तरह की आदत होगी, जैसे स्टेडियम में दौड़ता हूँ, हर रोज़ मैं चला ही लेता हूँ। एक आध बार ना चलाऊँ तो जो वॉकिंग करने वाले होते हैं ना, एक आध बुजुर्ग अंकल वगैरह, वो कहते हैं बोले दैया साहब आज आपने बाजा नहीं बजाया। अच्छा। तो फिर वो चलाता, मतलब मैं ना चलाऊँ जब भी लोग तो भाई रागिनी लगा देगा, तेरी रागिनी भी सुननी थी साथ साथ। तो इस तरह की और आदत वैसे होगी। भी बरोणा गांव आपके बिल्कुल हाँ पे रोहना मेर गोवांड का गांव है ना। गाँव है। और हरियाणवी रागिनी मैंने मतलब बाहर तो जाने का भी कहीं मौका नहीं मिला, लेकिन देश में लगभग मैं सभी जगह मैराथन में रनिंग कर चुका हूँ। और सभी सड़कों पे मैंने हरियाणवी रागिनी जरूर बजाई। अच्छा, वो बजा लेते और जैसे बॉम्बे में भी जाते हैं तो वहाँ अपनी रागिनी लगा लेता हूँ मैं, तो मैराथन चल करते हैं जो अपनी रागिनी चलाई। और ये नहीं कि वो कानों में लगा, अपने मोबाइल में ही बजाता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई एक ऐसा दिन आया आपका कि भाई आज तो मन नहीं है यार? देखो स्वाभाविक रूप से एक आध दिन होता है, लेकिन फिर वो ये फिर आदमी की इच्छा शक्ति। क्यों रिकॉर्ड तोड़ो यार, हैं? फिर मैं एक दिन के ऊपर क्यों, थोड़ा बहुत आदमी थका है, कई बार जैसे कहीं यहाँ से आए आप रात को शादी से देर से आए, नींद भी पूरी नहीं हुई, फिर यार मैं यार एक दिन में 5 किलोमीटर क्या लगता है, आध घंटा ही तो लगना करके। कितने बजे उठते हो आप? मैं 4:15 बजे उठता हूँ। 4:15 बजे उठते हैं। और एक आध बार तो ऐसा होगी, मतलब दोपहर को जैसे सुबह नहीं कर पाए, शाम को जैसे दिल्ली पोस्टिंग है देर से आते हैं, तो मैंने एक आध बार तो मैंने दोपहर को ही मतलब दिल्ली में ही कनॉट प्लेस में ही अपनी दौड़ पूरी कर ली ऑफिस में जाके। अच्छा, कभी इस दौरान ऐसा भी हो आपको थोड़ी कभी चोट लग गई हो या थोड़ी? चोट धर्मेंद्र भाई ठीक, आपने ठीक सवाल किया कि एथलेटिक्स वगैरह में चोट ज़्यादा लगने की चांस है, लेकिन वो मैं उससे इसलिए बचा हुआ हूँ कि एक तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता अभी मेरा फर्स्ट पोजीशन है सेकंड पोजीशन है। चोट ज़्यादातर जब लगती है जब आप ज़्यादा तेज दौड़ो ना, कंपटीशन करो उसमें। आपका खुद से ही कंपटीशन? हाँ मैं खुद से अपना एंजॉय करता हूँ भाई, अपनी करनी है फुल मैराथन की 42 किलोमीटर है, तो ये नहीं भाई इतने देर में करनी है अपनी तो कंफर्टेबली। कितनी फुल मैराथन कर चुके आप? मैं अल्ट्रा मैराथन तो मैंने एक ही है 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर की, वो मैंने और मैराथन 42 की होती है। और जो फुल मैराथन होती है वो 42.195 किलोमीटर होता है। आजकल तो रिवाज ये हो गया कि आप 2 किलोमीटर की रनिंग करो, देखते हो एक बार उसको भी लोग मैराथन कहने लगे। मैराथन का एक्चुअली जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो 42.195 किलोमीटर। वो कितनी करी? 42 मैंने फुल मैराथन मेरी 14 होगी। ओह 14। हाँ, तो देश में अलग अलग हिस्सों में दौड़ाए हो गया आप? फुल मैराथन तो ज़्यादातर दिल्ली एक तो बॉम्बे में होती है, वो तो एक तरह से उसको कुंभ माना जाता है रनर्स का। एक कच्छ में भी होती है बहुत अलग होती तो बहुत है, लेकिन जो फेमस जो है वो तो एक टाटा वाले कराते हैं, मुंबई टाटा मुंबई मैराथन, तो वो हर साल करते हैं। हाफ मैराथन? हाफ मैराथन मेरी 220 के करीब होगी। 20 किलोमीटर की होती है? 21.1 किलोमीटर की। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, एक आदमी का थॉट प्रोसेस होता है, चिंतन लगातार चलता रहता है, लेकिन दौड़ते समय क्या चिंतन चलता है? चिंतन तो देखो वही जो बातें दिमाग में आती हैं, जिस तरफ उस दिन ध्यान हो, बातें तो देखो वही दिमाग में आएंगी। तो आप जब सुबह जैसे शीशे में खुद को देखते हो और ऐसा फ्लैट सा आपने जैसे BMI अगर आपकी मापे तो आदर्श स्थिति में होगी? नहीं आदर्श मेरा थोड़ा सा बेली फैट अभी बचा हुआ है। अब भी बचा हुआ है? अभी थोड़ा सा बचा, वो उसका कारण ये कि मीठा नहीं छूट रहा है एक्चुअली। दूध पीते हो आप? हाँ दूध लस्सी में पीता हूँ। अच्छा, रोजाना की जो दिनचर्या आपकी वो 4:30 बजे शुरू हो जाती है? 4:15 बजे मैं उठता हूँ और मैं 5:15 के करीब जो है स्टेडियम पहुँच जाता हूँ। छोटू दौड़ लगा लोगों के 6-7 बजे वापस? 6 बजे वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी आजकल की है कि लगभग मतलब 5 किलोमीटर डेली करता हूँ। छुट्टी वाले दिन 10 किलोमीटर, और हफ्ते में जैसे सैटरडे संडे छुट्टी रहे और कोई छुट्टी हो उसमें कोशिश रहती है आप मैराथन ज़्यादा कर लो। हाँ, तो एवरेज 10 किलोमीटर की निकल। अच्छा सर, एक बहुत ज़रूरी मुझे लगता है ये सवाल हो सकता है, एक आम आदमी की जो डाइट है वो अलग तरह की होती है, और आजकल तो ये कहते हैं कि इतने खाने की ज़रूरत नहीं है जितना हम खा रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग फैटी होते जा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। लेकिन एक धावक के लिए आपने अपने खान पान में किस तरह के बदलाव किए? देखो सवाल आपका जायज़ है, लेकिन ज़्यादा इस मामले में मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन ये तो ठीक बात है जब आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम, तो थोड़ा डाइट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं कोई स्पेशल कोई जो आजकल ये प्रोटीन वोटीन चलिए तो मैं कभी कुछ भी नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं लिया? कोई सप्लीमेंट नहीं लेता, बस ये कि दूध दही तो पहले भी डाइट में शामिल है, फ्रूट और ड्राई फ्रूट आप एक एक्स्ट्रा कह सकते हो। अच्छा, जैसे रनिंग करके आता हूँ तो क्या लेते हैं, खुराक बताइए। वो मैडम ही बनाती है, क्या क्या लेके आती है, वो ड्राई फ्रूट को बना के पूरा ध्यान रखा जा रहा है? हाँ पूरा। वो जब मैं स्टेडियम से आता हूँ एक मग्गा मेरा तैयार होता है, उसमें ड्राई शेक कह लो, उसको ड्राई फ्रूट होते हैं उसमें। फिर तो आपको उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनके बादाम शेक का कमाल है। सही होता है, बादाम भी जो भी वो ही लेके आते हो, क्या क्या डालती है ज़्यादा मेरे को आइडिया है। घी खाते हैं आप? हाँ घी दूध दही नॉर्मल कोई ऐसा कुछ। अच्छा,
और एक ही जगह है आपकी पसंद की दौड़ने की, छोटूराम वो स्टेडियम? तो पसंद क्या कहें, पसंद कह लो, मजबूरी का नियरेस्ट है। मैं सेक्टर 3 में रहता हूँ, टाइम कम होता है, वो सबसे नजदीक सबसे वही है। नजदीक अच्छी जगह है अच्छी वैसे। जगह है। तो सब लोग जानने लगे होंगे आपको, ये दैया साहब हैं जो दौड़ते छोटूराम रहते हैं। स्टेडियम सब जान लगे। एक आध बार मैं बाहर होता हूँ 2-3 दिन, उनको ना दिखाई दो तो पूछने लग जाते हैं दैया साहब कहाँ रह गए। एक आध बार फोन आ जाता है, यार नहीं रहे स्टेडियम में आप। अच्छा, दौड़ने के अलावा आप कोई जैसे कहते हैं कि दौड़ने से आपकी मसल्स जो ब्रेक होती हैं और जो मसल्स को रिपेयर की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए आराम चाहिए होता है। आराम तो आपने किया ही नहीं, तो रिकवरी कैसे होती है आपकी आराम बॉडी तो की? देखो करते हैं, ये ठीक है, डेली नहीं कर पा, लेकिन जैसे 5 डे वीक है मेरा, सैटरडे संडे छुट्टी होती है हफ्ते में, एक आध वैसे आ जाती है, लेनी पड़ जाती है, तो उस दिन थोड़ा proper- दिन में सोते हाँ हो? दिन में सो गए थोड़ा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, रिकवरी बहुत जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये फैमिली जो है हमारी, आपको जैसे रोजाना दौड़ते समय कहानी की क्यों बावड़े हो रहे हो दैया फैमिली का तो साहब? आपको ये बताऊँ बाबू की तो, मेरी माता जी जो फिजिकल एजुकेशन की टीचर रह रही हाँ हाँ है, रिटायर्ड डीपी हैं वो भी कहती हैं भाई तू क्यों इतना बात है, तेरे गोड्डे खराब हो जाएंगे। हाँ। हालांकि मुझे अब मैं 57 ईयर का हो गया, 57 प्लस का, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया शरीर है सारा। बिल्कुल अभी तक आज दिन तक तो कोई दिक्कत एक्सरसाइज नहीं। वगैरह भी करते हैं साथ में आप? हाँ टाइम मिलता है तो फिर थोड़ा सा उसके बाद योगा वगैरह कर लेते हैं, लेकिन डेली नहीं तो कर माँ पाते। कितने साल की हैं आपकी? माँ मेरी हो गए 75 के करीब। उनके घुटने वगैरह सब ना फिट उनके हैं? भी ठीक है, फादर भी बिल्कुल, फादर 80 प्लस हो गए हैं, वो भी ठीक है, हालांकि थोड़े एस्थमेटिक हैं हाँ। वो भी दोनों अपना सेहत का वो भी ध्यान रखते हैं। पर वो आपको कहते हैं हाँ, लेकिन क्यों वो बोला कहते हैं भाई को, कई बार तो ये होता है जैसे बारिश बुरी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही, मेरे को निकलना हो तो मैं चुपचाप निकलता हूँ। कोई टोकते नहीं, और स्टेडियम में भी टोकते हैं लोग। हाँ हाँ। और जैसे कई भाई क्यों इतना यार पैर खराब हो जाएंगे। और आपको मैं मतलब एक चुटकुला ऐसा ही बताऊँ, हमारे साथी हैं, मतलब हमारा हमने एक रोहतक रनर्स ग्रुप भी बना रखा है, उसमें चंद्रपाल बनवाला है, फौजी हैं हाँ। वो भी ऐसे ही मेरी तरह, वो डेली नहीं दौड़ते क्योंकि वो पहले मिलिट्री में थे, अब दिल्ली पुलिस में है, उनका नेचर ऑफ जॉब इस तरह का, डेली नहीं कर पाते, लेकिन दौड़ते मेरे से ज़्यादा हैं वो जी। तो एक तो वो बावड़ा डिक्लेयर कर रखा है उन्होंने, एक मेरे को, तो मेरे को एक दिन एक अंकल जी बोले दैया साहब ये तो फौजी है, बोला इसकी तो समझ में आओ, बोला तू भी क्यों बावड़ा हो रहा है। इसकी तो समझ में आओ, तो फौजी है तो यार मैं अफसर हो गया, बोला बावड़ा हो रहा है, बोला क्या है इस तरह से हो जाता है। अच्छा, कोई आपके जैसे दौड़ने से किसी को और को भी आपकी प्रेरणा मिली जो दौड़ने लगे? बिल्कुल, वो तो हमने, मैं जैसे मैंने बताया अभी जिक्र किया चंद्रपाल बनवाड़ा का, मतलब रोहतक रनर्स ग्रुप बनाया हमने, कितने तीन ही मेंबर हैं? साल हुए हैं। तो हमने जब शुरुआत की 7-8 मेंबर ही थे, आज जो है हमारे 100 से ऊपर मेंबर हैं। अच्छा, जो लोग दौड़ते हैं? तो लोग दौड़ते हैं उसमें, रोहतक में भी है कि जो रोहतक के कुछ बाहर के वो भी उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन स्टेडियम में भी मतलब 20 एक अब ऐसे हो गए हमारा ग्रुप सा, जो वीकली हम करते भी करते हैं। संडे को वीकली रन करते हैं, ग्रुप में रन करते हैं, फोटो वोटो खींच कर बना, अच्छा, डालते सोशल मीडिया में डालते हैं, रोहतक रनर्स ग्रुप बना तो हुआ उसमें। और ये चंद्रपाल बनवाला का जिक्र मैंने, इनकी मिसेज मैं आपको बताऊं, उनसे भी आपको कभी ना कभी मिलाएंगे, बिमला बनवाला, अच्छा। कपल ही दौड़ता, वो बेचारी बिल्कुल हाउस वाइफ है, हाँ। पढ़ी लिखी भी नहीं है, 10वीं भी नहीं की उसने, अनपढ़ है वो फौज में। दौड़ने के लिए तो कोई हाँ, क्वालिफिकेशन कोई नहीं क्वालिफिकेशन नहीं, ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कोई आपको ट्रेनर चाहिए, कुछ नहीं ट्रेनर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप जूते पहनो और भाग लो। हाँ, तो बिमला जो है उसने भी हमारे साथ ही शुरुआत की, और अब हमारे सभी इवेंट्स में भी जाती है वो, और सभी जगह वो पोजीशन लेके आती है। घर वाले मजाक करते बल्कि मेरी मैडम तो कहीं बोली तुम तो खाम खांड हो, बिमला है रनर तो। और दूसरा है वो सलवार कमीज में दौड़ती है जहाँ भी दौड़ती है। अच्छा जी। उसकी पहचान बन गई। शुरू में हमने कोशिश भी की उसको समझाने की, मात्रा टाइम इंप्रूव नहीं पहन पाए वो। पहने, लेकिन अब उसके अब तो उससे लोग ऑटोग्राफ मांगते, फोटो उतरवाते हैं, माई ठीक है, अब हम भी नहीं कहते उसको कि ड्रेस। तो विमला जी की उपलब्धि की है ना, तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, ये दौड़ते दौड़ते कई बार क्या होता है जी, हम करना नहीं चाहते पर हो जाता है, जैसे ये अपने आप में एक रिकॉर्ड की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई ऑलरेडी रिकॉर्ड दर्ज है? ऐसा ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे हमें कम जानकारी जब हम देखते हैं, जब मेरी नॉलेज में मेरे से आगे बहुत है, कई लोग मेरे से पूछते हैं, हाँ बहुत है। हरियाणा में तो अभी तक नहीं आया कोई नॉलेज में, तो छोड़ो, लेकिन हरियाणा में तो अभी तक मुझे हो सकता हो, जो दौड़ना शुरू करेगा उसको जीरो से शुरू करना है। तो हरियाणा में तो अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं आया, लेकिन दिल्ली वगैरह में और में बहुत ज़्यादा है। और एक तो कलकत्ता के हमारे एज ग्रुप के हैं, एक सर्विसमैन हो, वो तो मैं पीछे से उनके फेसबुक उस पर देख रहा था, 1000 से ज़्यादा दिन उनको डेली हाफ मैराथन करते हैं वो, 21 किलोमीटर समझो डेली, तो बहुत है लोग हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना हर कोई डॉक्टर है, अब मांगो या ना मांगो आपको सलाहें मिलती हैं, बिल्कुल ठीक है। और सबसे जरूरी दौड़ने वाले के लिए एक डॉक्टरी सलाह सब दे देंगे कि घुटने खराब हो जाए। हाँ, ये कॉमन है। तो क्या आपको किसी डॉक्टर से एडवाइस आपने ली?
हाँ ठीक बात है। डॉक्टर्स भी मेरे कई मित्र हैं, कईयों से मेरे वो कोई मतलब एक मत नहीं है। एक आध कह देता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना दौड़ोगे उतना बढ़िया है। एक आध ये भी कह देता है भाई, मतलब ऑर्थो के ही मैंने डॉक्टरों से बात की। अच्छा, कई सारे ओपिनियन अलग अलग हैं। ओपिनियन अलग अलग है। और आपकी बॉडी ये कहती है कि आप फिट हो। बॉडी मेरे को अभी तक बता रहा हूँ 50। और ऑर्थो के डॉक्टर ये कुछ कह रहे हैं कि खराब हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं, तो वो भी खुद ओपिनियन उनकी एक नहीं। हाँ, अभी तक कोई दिक्कत अभी नहीं तक आई। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है जी कहीं भी, जैसे आज बात कर रहा हूँ कि अब तो मुझे कल मोटिवेशन मिल जाए कि दौड़े, तो जो नए लोग जो दौड़ना चाहते हैं उनके लिए आपके एक्सपर्ट एडवाइस क्या है? बस उसमें भी यही है कि पहली बात तो विल पावर है कि आप ये तय करो भाई आपको दौड़ना है डेली। और मेरे को दौड़ना है कि आप कुछ भी करो, एक्सरसाइज आपको, आप कुछ कितने भी बिजी हो, किसी भी काम हो, आपको 1 घंटा कम से कम अपने को देना चाहिए। दौड़ ये है कि ये सबसे आसान है। इसमें जैसे पहले बात हुई, ना तो कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट की जरूरत, ना कोई स्पेशल डाइट की जरूरत, ना कोई टाइम फिक्स, आपको सुबह दौड़ना सुबह दौड़ लो, शाम को दौड़ना शाम को दौड़ लो। एक जूते चाहिए, जूते नहीं हो तो आप बेयर फुट भी दौड़ सकते हो कच्ची जगह, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट दौड़ लो, 10 मिनट दौड़ लो, मतलब ना कोई टाइम की पाबंदी के भाई आपने इतना दौड़ना है। तो सबसे बेहतरीन है और पूरे शरीर की इसमें एक्सरसाइज होती है। अच्छा, आप तो जैसे देसी आदमी हो, तो दौड़ने के भी चौंचले होते हैं कई अलग अलग के, किसी के बाजू पे यहाँ मोबाइल ट्रैकर लगा होता है, बहुत। कोई ऊपर ऐसे बंधा होता है, मतलब जिसको दूर से देख के लगता है कि ये बहुत तेज दौड़ने वाला है। तो आप भी करते हो ऐसे? ऐसा कुछ नहीं करता, मैं तो बता रहा हूँ अपना नॉर्मल, बस अपना एक मोबाइल लेके और मेरी रागनी लगा के अपने चालू हो जाते। तो आप एडवाइस करोगे दौड़े, कुछ ना कुछ दौड़ो, हैं? दौड़ो, उसमें ये कि आप शुरुआत करो, पहले आप वॉकिंग से स्टार्ट कर लो। पहले वॉकिंग की, फिर वॉकिंग की, थोड़ी देर वॉकिंग कर ली, थोड़ी देर दौड़ लिया जब तक दौड़ आ गया, फिर वॉकिंग स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे टेम्पो स्टेमिना बढ़ जाएगा और आप फिट हो जाओगे। हाँ, फिट हो जाओगे। आपका सब तक का सबसे बड़ा सबक क्या है इस दौड़ का जी? सबक तो ये है कि देखो, एक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत है भाई, अब मैं इतना किया आज, इसलिए खुद को अंदर से जवान महसूस करते हैं आप? जवान तो है, लेकिन स्वस्थ तो महसूस करता ही हूँ। 57 पर अभी तक कोई नहीं, बड़का नु कह दें दोगे भाई आजा बराबर में। नहीं, बच्चा भी, खैर बेटा है मेरा, वो भी थोड़ा स्पोर्ट्स में है, बास्केट खेलता है, वो हेल्थ कॉन्शियस है, वो तो नहीं, लेकिन ठीक है, फिट है वो, अच्छा है, लोग मिलते हैं, सर्कल भी बढ़ता है, दुनिया भर के, मतलब ऑल इंडिया के तो लगभग सभी जो मेन रनर्स हैं, बातचीत होती रहती है, इवेंट्स में मिलते रहते हैं। अच्छा, सर्कल बड़ा हो गया। सर्कल थोड़ा एक्सपोजर तो होता ही है। अच्छा, इस पूरे सफ़र का कोई ऐसा यादगार प्रसंग हो जो आप कभी नहीं भूल सकते? यादगार तो ये कई ये चुटकुले टाइप भी बन जाते हैं। एक दिन छुट रहा हूँ स्टेडियम में ही, मैं चक्कर लगा रहा, पहले तो इसकी चंद्रपाल, और जैसे आप करें ना भाई, आपको आप ही ज़्यादा हो गए उस तरह, मैं उसको बताऊँ, जैसे मैं लगा रहा, जैसे चंद्रपाल से मेरी जानकारी नहीं थी, स्टेडियम में मैं भी चक्कर लगा रहा, वो भी लगा रहा अपनी मस्ती। अच्छा, वो भी सर्विस वाला था, मैं भी सर्विस वाला, तो टाइम ज़्यादा होता नहीं था, अपना अपना करियर अपने चले गए। तो मेरे उस दिन छुट्टी थी भाई, मैंने 50 एक चक्कर लगाए। तो वो चंद्रपाल जी मेरे से बोले हाँ भाई साहब कितने चक्कर हो गए? माँ जी 50 होने वाले हैं। फिर मैंने भी उनसे पूछा, कोई दौड़ तो वो भी कहें, माँ जी आपके कितने हो गए? बोले 75। तो एकदम लगा, मैं 50 सोचा भी नहीं था भाई इस स्टेडियम में कोई 75 चक्कर लगाएगा। इधर स्टेडियम में एक दिन आया, अच्छा जनरली ये तो पूछते ही रहते थे, जैसे आप पूछो कि जी कितने चक्कर लगाए आपने, कोई काफ़ी देर दौड़ता था। एक दिन एक सज्जन आए मेरे पास, नमस्ते किया काफ़ी इज्जत से, भाई साहब नमस्कार नमस्कार। तो मैंने भी अंदाजा ये लगा, ये पूछेगा भाई कितना दौड़ लिया। बोला भाई साहब आपका शुगर है? मैं भी सक पका गया, मेरे तो शुगर भाई अब तक तो, आज तक तो है नहीं भाई, कल टेस्ट कराऊं वो। बोला भाई, फिर वो जब मेरे कहा नहीं है तो फिर वो भी थोड़ा शर्मा गया झिझक से। बोला भाई साहब मैं तो बोला, बोला इतना दूध मैंने तो वो एक कर दिया, डॉक्टर ने बता रहा क्यों कि भाई इतना पा देना। सीधा पा रहा, ये फैक्ट भी है। जनरली जाने शुरू जब करते हैं लोग, या तो डॉक्टर एडवाइस कर दे, या ज़्यादा फैट हो जाए, मोटा हो जाए, सभी अपना उसको जीवन का हिस्सा नहीं बनाते। वो कम है, बात भी उसकी ठीक थी, पर चलो कोई बात नहीं भाई। अच्छा, दौड़ में भी जूतों का एक अहम योगदान है। हाँ, मतलब एक अच्छी क्वालिटी के जूते होने चाहिए। आपको कौन से जूते मतलब दौड़ में कंफर्टेबल रहते हैं? मेरे को तो एक्चुअली ज़्यादा कंफर्टेबल जूता अभी तक मिला ही नहीं, मैंने सारे वो ले लिए। मेरे को है लेफ्ट वाला, जैसे ये वाला ये दबाव में रहती है सर, सारे ट्राई कर लिए मैंने। साइज भी बढ़ा लिया, पहले 9 नंबर का था, अब 10 नंबर का पहनता हूँ, वो अभी कोई मिला नहीं।
लेकिन ये ठीक है, जो अच्छे क्वालिटी के जूते लोगे, महंगे लोगे, उनमें वैसे तो कोई नहीं, वैसे तो आप चाहे किसी जूते से करो, लेकिन जब आप किसी इवेंट्स में जाते हो तो आपके टाइम में फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, आपके पास रनिंग अच्छे जो बड़े जूते हैं तो उसका आपका टाइम का डिफरेंस। तो कितने तक के जूते ट्राई करके देख लिया आपने अभी तक? जूते मैंने 25-30 हज़ार तक के तो ले लिए। और लेकिन जो इवेंट्स के लिए, मतलब ऐसा कोई जूता अब तक ऐसा अभी तक अभी मेरे को नजर मिला, नहीं मैं आया बिल्कुल ये कह कि भाई ये मेरे लिए बना है। ये हो सकता है अभी मेरी बॉडी का शायद पैर का size का इस तरह हो। आपको कस्टमाइज कराना पड़ेगा वो अपना मैं जूता, सोच रहा हूँ, है ना? चेकअप वगैरह कराएगा, वो एक आध जगह होता है हाँ, जो क्योंकि इसके बता टेस्ट देते वेस्ट हैं। होते हाँ, हैं। वो बताते हैं, वो मैंने भी नहीं कराया, वो मैं सोच रहा हूँ कराने की। बढ़िया है अरविंद जी, देखो आपसे मिलके है ना ऐसा लग रहा है जैसे कल मैं भी दौड़ने जाऊँ। दौड़ो, चार नहीं, कल से शुरू करो और हमारे छोटा स्टेडियम में पहुंचो और हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, रोहतक रनर्स ग्रुप ज्वाइन करें हैं। हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, अरविंद पाल दहिया जी जितने बढ़िया दौड़ते हैं उतने बढ़िया इंसान भी हैं ये। रोहतक के सामाजिक कार्यों में मैंने इनको बहुत जगह पे देखा है, ये पार्टिसिपेट भी करते हैं, अपनी तरफ से हिस्सा भी लेते हैं। और ये थी इनकी कहानी। अच्छी इसलिए है क्योंकि इनका सीधा संबंध स्वास्थ्य के साथ है। आज ये देखिए 57 साल की उम्र में आज इनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने बीमारियों को ट्रैक पे छोड़ दिया है। थोड़ा सा आप दौड़ेंगे, थोड़ी सी हिम्मत करेंगे। मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा हूँ जी, ये ऐसा ज्ञान इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी समय से खुद की नियमित सैर को मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ और इसके मेरे शरीर पे बहुत अच्छे असर हैं। पड़ेगा महसूस होगा आपको डे टू डे। आप अब मैं अगर 1 घंटा ना चलूँ तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता वो दिन। हालांकि मिस हो जाते हैं क्योंकि शेड्यूल ऐसे हैं, बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी सुबह की सैर एक नई ऊर्जा देती है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा दौड़ने की ट्राई करेंगे। शुक्रिया अरविंद जी, आपने आए और अपनी कहानी बताई। आपको बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप ऐसे कई हजार दिन लगातार दौड़ते रहें। नमस्कार।